सो क्विक बाइट्स ऑफ द डे में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ ए मॉरल। ए मॉरल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो अनैतिक है, यानी कि वो बुरी है वो चीज़, है ना। अनप्रिंसिपल कह सकते हैं आप इसके लिए, बैड कह सकते हैं, अनएथिकल कह सकते हैं, इमोरल कह सकते हैं, अनस्क्रप्यूलस कह सकते हैं, ठीक है। हम इसके लिए कह सकते हैं कि कोई चीज़ जब बुरी होती है तभी वो अनैतिक होती है ना। सो हम इसके लिए विशियस कह सकते हैं, विकेड कह सकते हैं। आप इसके लिए कह सकते हैं एक तरीके से नेस्टी कह सकते हैं, घासली कह सकते हैं, ग्रिसली कह सकते हैं, ड्रेडफुल कह सकते हैं, अबहॉरेंट कह सकते हैं, लोथसम कह सकते हैं, डिस्पेकेबल कह सकते हैं, अबोमिनेबल कह सकते हैं, ब्रेजन कह सकते हैं, ब्लैटेंट कह सकते हैं, सॉर्डेड कह सकते हैं, हीनियस कह सकते हैं, फ्लैग्रेंट बोल सकते हैं, ग्लेरिंग आप इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से, ठीक है। फिर आप इसके लिए मेलवोलेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ग्रूसम कह सकते हो, ग्रोटेस्क्यू कह सकते हो, मैकेबर आप इसके लिए बोल सकते हैं। ओके जी, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का मतलब होता है कि आपने किसी चीज़ को अपना लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। स्पाउस कह सकते हैं, हक कह सकते हैं कि हम जब किसी को हक कर लेते हैं तो हाँ हमने उसको अपना लिया है। कडल कह सकते हैं हम इसके लिए, ठीक है जी। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एक तरीके से एडमिट कर लिया है हमने। एक तो एडमिट होता है कि हम किसी अस्पताल में एडमिट हो गए हैं, कहीं हमने एडमिशन ले लिया है, एडमिट ले। एक एडमिट का मतलब एक्सेप्ट करना भी होता है, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया आई एडमिट माई फॉल्ट, आई एडमिट इट, मैंने इस चीज़ को मान लिया। सो एडमिट भी बोल सकते हो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ ऑन द फेस ऑफ इट। ये हमारा एक फ्रेज़ होता है और इसका मतलब होता है किसी चीज़ के परिणाम स्वरूप। सब्सिक्वेंटली बोल सकते हैं, कॉन्सिक्वेंटली बोल सकते हैं, एविडेंटली बोल सकते हैं, सीमिंगली कह सकते हैं, ऑस्टेंसिबली कह सकते हैं, अपैरेंटली कह सकते हैं आप इसके लिए, ठीक है। सीमिंगली कह सकते हैं, सुपरफिशियली कह सकते हैं, ऊपर ऊपर से तो दिख रहा है, अंदर से कैसे पता नहीं, ठीक है। सो इसीलिए सुपरफिशियली कह सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो अनक्लियर है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। सिनोनिम्स देखते हैं। सो वेग कह सकते हैं, अनक्लियर कह सकते हैं, ऑफस्केट कह सकते हैं हम इसके लिए, एम्बिगुअस कह सकते हैं, इक्विवोकल कह सकते हैं, क्लाउडी कह सकते हैं, मर्की कह सकते हैं, हम मडिंग कह सकते हैं इसके लिए, बोल सकते हैं। इसके लिए फॉगी कह सकते हैं, फ्रॉस्टी कह सकते हैं, मिस्टी कह सकते हैं हम इसके लिए। फिर जो चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती हैं वो भी हमें समझ में नहीं आती हैं। सो आर्केन कह सकते हैं, रिकॉन्डाइट कह सकते हैं, ईसोटेरिक कह सकते हैं, एब्स्ट्रूस कह सकते हैं, इंट्रिकेट कह सकते हैं, ओपेक कह सकते हैं, ट्रांसल्यूसेंट कह सकते हैं कि कोई चीज़ पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। ओके जी, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ पार्स। PARSE, पार्ट्स। इस पार्ट्स का मतलब होता है आप चीज़ों की बारीकी से जांच कर रहे हो, टुकड़ों में जांच कर रहे हो एक तरीके से, मतलब एक एक चीज़ को देख रहे हो आप, छोटे छोटे करके देख रहे हो, ठीक है। सो हम इसके लिए कह सकते हैं एक तरीके से जांच कर रहे हो तो स्क्रूटनी कह सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कह सकते हैं, इंस्पेक्शन कह सकते हैं, एग्जामिनेशन कह सकते हैं, पर यूजल कह सकते हैं, एक तरीके की स्टडी कर रहे हो, एनालिसिस कह सकते हैं हम इसके लिए। हम एक तरीके से कह सकते हैं स्कैनिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को बहुत कहते हैं ना, यार वो तो तूने तो इंसान को स्कैन ही कर डाला, एकदम से तुमने उसको पूरा परख लिया, जांच लिया है ना, तो स्कैनिंग भी कह सकते हो आप इसके लिए। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ गेट अलोंग विद। देखिए गेट अलोंग विद एक हमारा फ्रेजल वर्ब होता है, तो गेट अलोंग हो या गेट अलोंग विद हो, इन दोनों ही फ्रेजल वर्ब्स का मतलब होता है बेसिकली यू हैव अ वेरी गुड relationships, very friendly, cordial, genial relationships with someone else, that is get along with. हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ पुल डाउन। पुल डाउन हमारी जो है एक फ्रेजल वर्ब होती है, और इस पुल डाउन का मतलब दो मतलब होते हैं। पहला तो होता है कि किसी चीज़ को अपने ध्वस्त कर दिया, एक तरीके से एकदम नष्ट कर दिया है, पस्त कर दिया है किसी चीज़ को। सो हम कह सकते हैं इसके लिए डिमोलिश कह सकते हैं, डिस्ट्रॉय कह सकते हैं, डिसमेंटल कह सकते हैं हम इसके लिए, मार कह सकते हैं, शटर कह सकते हैं, बैटर कह सकते हैं, वेंडलाइज कह सकते हैं, सेबोटाज कह सकते हैं, रियून कह सकते हैं, रेक कह सकते हैं हम इसके लिए। ओके, और जो दूसरा मतलब होता है पुल डाउन का, वो होता है बेसिकली यू हैव अर्न स्पेसिफिक मनी, आपने कुछ स्पेसिफिक मनी कमाई है,